नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूजा महावर आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था संधि का परिचय, फिर पढ़ी थी स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि और अब आती है हमारी वृद्धि संधि। ठीक, अब हमने पहले आपको बताया था संधि किसे कहते हैं। संधि का बताया था, संधि माने मेल, अर्थात जो दो वर्णों का या दो ध्वनियों का जो मेल होता है और उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो परिवर्तन आता है उस मेल से, उस संयोग से, उसे संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि पढ़ी थी हमने। ठीक, फिर दीर्घ संधि पढ़ी थी, कैसे वो दीर्घ होता था, आ, दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर कैसे उन्होंने दीर्घ बनाया था। 4 कंडीशंस हमने आपको बताई थी। तो उसके बाद में हमने गुण पढ़ी थी। ठीक है, गुण जैसे कि गुण संज्ञक वर्ण भी हमने आपको बताए थे, आ, ए, ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण 3 बताए थे। और अब गुण संज्ञक वर्ण के बाद में अर्थात गुण संधि के बाद में अब हमारी है वृद्धि संधि। ठीक, और जिस किसी ने भी ये सभी संधियाँ नहीं देखी हैं जो वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो का लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पर जाकर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि संधि। ठीक, वृद्धि संधि, सबसे पहले वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ क्या होता है ना। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि हम लोग कहते हैं जैसे पहले कभी कम ज्ञान होता है बच्चों में, जो छोटी अवस्था में रहते हैं, और बाद में जब उनकी धीरे धीरे अवस्था के अनुसार, उम्र के अनुसार उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसे ही धन में धीरे धीरे धन में वृद्धि होती है, ऐसे ही। लेकिन आज हम यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि, धन की वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वृद्धि संधि की। अब वृद्धि संधि कैसे होती है, कौन से सूत्र से होती है, आज हम वही जानेंगे। तो वृद्धि का अर्थ हम जान गए हैं, वृद्धि माने बढ़ना, बढ़ोतरी, अर्थात किसी चीज में बढ़ना। तो अब जो वृद्धि संधि जो करता है वो है ये वाला सूत्र। ठीक है, वृद्धि रेचि, ये एक सूत्र है, ये वृद्धि संधि करता है। ठीक है, अब सबसे पहले वृद्धि संधि को समझने से पहले वृद्धि रेचि सूत्र के बारे में अगर हम जान लेंगे तो वृद्धि संधि हमको आ जाएगी। तो वृद्धि रेचि जो सूत्र है, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, वृद्धि रेचि। ठीक, अच्छा, वृद्धि रेचि 2 पदों से मिलकर बना, इसके हम 2 भाग करते हैं सबसे पहले। ठीक, सूत्र को समझने से पहले वृद्धि, ये एक भाग हो गया, और जो रा है, रा का फिर हम विसर्ग कर देंगे, रेफ का विसर्ग कर देंगे, और दूसरा क्या बना हमारा, एजी। ठीक है, ये रा का विसर्ग हो गया। अब हम आपको विसर्ग रेफ का कैसे होता है, जब विसर्ग संधि आएगी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना ही जान ले। तो वृद्धि, एक ये हो गया और एक एची हो गया, 2 भाग हो गए इसके। अब ये वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है, वृद्धि माने बढ़ता है। हमने आपको बताया था, जैसे कि जब हमने पहले गुण संज्ञा जब आपको पढ़ाई थी, गुण संधि पढ़ाई थी, उसमें कौन कौन से वर्ण थे, आ था, ए था और क्या था, ओ। ठीक है, ये क्या थे, गुण संज्ञक वर्ण थे। मैं आपको थोड़ा सा पिछला वाला जो याद करवा रही हूँ थोड़ा सा, जिससे कि, क्योंकि जब तक हमको पूर्व पक्ष अच्छे से जब आ जाता है, जब ही हम उत्तर पक्ष की ओर जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पुराना पहले रिवाइज करवा देते हैं, है ना, क्योंकि ये पूर्व पक्ष है। अब देखिए ये क्या है, 1 2 3, ये हमने आपको बताए थे गुण संज्ञक वर्ण है ना, गुण संज्ञक वर्ण गुण संधि करते हैं, ये आ, ए, ओ। ठीक है, तो अब देखो ये ह्रस्व आ है, ह्रस्व ए है और ह्रस्व ओ है। ठीक, अब देखिए अब वृद्धि वर्ण कौन से हैं, वृद्धि वर्ण है आ, ठीक है, दूसरा है आई और तीसरा है ओ, औ। ठीक है, ये है हमारे वृद्धि वर्ण। ये 3 क्या है, ये वृद्धि वर्ण है, आ, आई, औ। ठीक, अब ये वृद्धि वर्ण है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो पाणिनि जी हैं उन्होंने बहुत ही सिस्टम से संधियों को जमाया है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, संधि के बारे में बताया,
है ना। फिर उन्होंने स्वर संधि का बताया, दीर्घ संधि का बताया, कैसे वो आपस में मिलते हैं, आपस में दो वर्णों के ध्वनियों का संयोग होता है और संयोग का जो परिवर्तन होता है, आपस में मिलकर जो संयोग होता जो परिवर्तन आता है, उन दोनों का जो रिजल्ट आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही है ना। तो जब दीर्घ कैसे होता था, दीर्घ हमने आपको बताया था। अब उसके बाद में क्या है, फिर गुण। अब गुण कैसे हुआ, है ना, जब दो परस्पर वर्ण आपस में मिले और मिलने के बाद में जो उसका रिजल्ट आया, क्या आ आए, ए आए और ओ आए, तो क्या है, ये गुण संधि है। यदि दो आपस में जब स्वर से स्वर मिलते हैं, स्वर से स्वर मिले, स्वर से स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि, है ना। और जब हमने दीर्घ बनाया कैसे, जब दो वर्णों का परस्पर मेल किया और जब रिजल्ट आया उसका तो दीर्घ आया, तो समझो दीर्घ संधि, है ना। और गुण संधि, दो परस्पर वर्णों का जब मेल किया, जब ध्वनियों का मेल किया, संयोग किया, जब उनमें आ आए, ए आए, ओ आए, यदि तीन वर्णों में से कोई भी आए तो गुण संधि हुई, ठीक है। और अब है हमारी वृद्धि संधि, जब हम वर्णों का आपस में मेल करेंगे, आई आए, औ आए, आ आए, अर्थात अब देखो गुण में हमने ये ह्रस्व थे, अब जब वृद्धि करेंगे इनकी तो पाणिनि जी ने कैसे किया है, आ हो जाएगा, वृद्धि हो गई, जहाँ एक भी मात्रा नहीं थी यहाँ की मात्रा आ गई। अब ए का क्या हो गई, आई हो जाएगी, वृद्धि होगी, और फिर क्या होगा, ओ का क्या होगा, ओ का आउ हो जाएगा। गुण के बाद में देखो वृद्धि कैसे हुई है ना। तो इसी तरह से, तो ये तो एक छोटी सी मैंने अंतर समझाया है थोड़ा सा, गुण संधि और इसमें गुण संधि में आ ए ओ, ठीक। अब ये है वृद्धि संधि, आई औ, ये क्या है, ये है वृद्धि वर्ण, ठीक है, जो वृद्धि संधि करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एची, एची क्या है, हम वृद्धि रेची सूत्र के बारे में जान रहे हैं। तो एची क्या है, एची सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी एक वचन, ठीक है। सप्तमी एक वचन का रूप है एची, ठीक है। अब एची, अब एची तो हो गया सप्तमी वचन एक वचन का रूप। अब है एच, एच है, ये एच प्रत्याहार से ही एच ही बना है, ठीक है, एच से ही एच ही बना है। अब एच प्रत्याहार कैसे बना, हमने आपको प्रत्याहारों के बारे में बताया है, जो कि पाणिनि जी को महादेव भगवान जी ने दिया था उनको, जब उन्होंने डमरू बजाया था, कहानी में सुना चुकी हूँ आपको। तो उनका जो, अब ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में आता है अ, ओ, ग, ठीक, ए ओंग, आई ओ च, ठीक है, आई ओ च। अब देखिए हमने आपको बताया जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। इंगा क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, च क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, इनका लोप हो जाता है। अब ये बचा हमारा एक, ए, दो, तीन, चार, ठीक है, ए ओ आई औ, ठीक। ये क्या है हमारे, ये हमारे एच प्रत्याहार में आते हैं। ये जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ए आई ओ औ। अब यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि ये एच प्रत्याहार के वर्ण हैं, ठीक। तो वृद्धि वर्ण हमने आपको बता दिया, ये है आ आई औ। अब हमारे कौन कौन से वर्ण थे एच प्रत्याहार में, ए आई ओ औ, ठीक है। ये क्या है, एच प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। अब आप इस सूत्र के बारे में समझेंगे, ये हो गए वृद्धि वर्ण, ये हो गए हमारे एच वर्ण, ठीक है, एच प्रत्याहार में जो आते हैं। अब हमें ये देखना है, अब उनको समझ में नहीं आया, भाई नहीं आया हमको, ठीक है, वर्णों के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन
लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि वृद्धि रेछी? नहीं आ रहा वो समझ में। देखिए, जो पाणिनि जी का जो व्याकरण शास्त्र है वो ये कहता है जो सप्तमी का एक वचन, ठीक है, सूत्रों में जब सप्तमी का एक वचन आए तो समझ लेना वो पर वर्ण है। ठीक है, सूत्रों में जैसे कि ये क्या है, ये पर वर्ण है। ठीक, पर वर्ण क्या होता है? पर वर्ण होता है बाद में जो आते हैं और पूर्व वर्ण होता है जो पहले आते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। मैं इसको आपको वैसे बताती हूँ शुद्ध बिल्कुल हिंदी में, एक कैसे मतलब समझने वाली भाषा में। एच ही है ये, रा का तो रेफ का हमने ये सॉरी रा का रेफ का हमने ये कर दिया, तो रेत एच ही अगर बाद में आए, एच ही अगर पर में आए, एच ही मतलब एच प्रत्याहार ए आई औ ओ और औ, अगर ये चार वर्ण एच प्रत्यय एच ही अगर बाद में आए या पर में आए तो वृद्धि हो जाएगी। एच अगर बाद में आए या एच वर्ण बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी, ये है, इसको समझेंगे बस। ठीक, एच ही अगर बाद में आए, एच ही मतलब समझ गए, एच प्रत्याहार, एच ही तो सप्तमी में एक वचन का रूप है, एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार मतलब ए आई ओ औ, अगर बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये हमारा सूत्र आप समझ गए होंगे। वृद्धि रेछी का अर्थ क्या है? वृद्धि रेछी का हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इसको। अब हम आएंगे अपनी इस पे, ये टेबल पे, ये वृद्धि रेछी समझ गए। अब देखिए हमने पढ़ा था क्या, एच प्रत्याहार, वृद्धि रेछी एच ही अगर बाद में आए, ये बाद में है कि नहीं? बाद में है ना, आप इसी से भी समझेंगे। एच ही अगर बाद में आए, मैडम ने बताया था, एच ही अगर बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी। ए आई ओ औ अगर बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आ आई औ हो जाएगा। अब देखो टेबल भी हमारी यही कहती है, एच ही अगर बाद में आए, बाद में जैसे ए आई ओ औ बाद में आ रहे हैं, पूर्व पर में है, ये पूर्व में तो नहीं है, पूर्व मतलब पहले तो नहीं है, बाद में है। अब हमने क्या पढ़ा था, पाणिनि जी का सूत्र क्या कहता है वृद्धि रेछी? एच ही अगर बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये मत सोच रहे इसमें आ इसमें लिखा नहीं है क्योंकि आ इसीलिए उसकी टेबल दूसरी है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं है, इसी का ही रूप है, वो भी आर और आल से जो बनते हैं, जिसमें ऋषि का भी सहयोग किया जाता है, मिलाया जाता है, उससे मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपके में सिर्फ इतना ही है, वो लघु शब्देन्दु शेखर में है। तो एच ही अगर बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी। और देखिए एक बात और, देखो अगर आपने टेबल को समझ लेंगे और सूत्र को समझ लेंगे ना, संधि तो आप यूं ही कर लोगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना आप। देखो गुण संधि में और वृद्धि संधि में क्या होता है बेटा, गुण संधि में और वृद्धि संधि में जो पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण अर्थात जो पहले आते हैं वो सिर्फ दो वर्ण होते हैं, एक तो आ होता है, एक आ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, सिर्फ दो वर्ण होते हैं पूर्व में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में। और जो पर वर्ण होते हैं वो चार होते हैं, ए आई ओ औ। ठीक, अब हमने हमारा सूत्र क्या बोलता है, सूत्र कहता है एच ही अगर बाद में आए अर्थात एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए आई ओ औ बाद में आ रहे हैं, बाद में आए तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और पूर्व में तो यही आएंगे, जैसे कि ह्रस्व आ अथवा, ये अथवा का निशान है, या दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ए और दीर्घ ए आए, इनमें से कोई भी तो आई होगा। और ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे ओ और औ आए तो दोनों मिलकर तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई ना। पहले हमने गुण संज्ञक वर्ण में क्या किया था, आ किया था, ए किया था, ओ किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं, औ कर रहे हैं और आ कर रहे हैं। ठीक है, एक एक मात्रा की वृद्धि हो गई, हुई क्या?
यही है हमारी वृद्धि संधि। तो आइए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ इति ताभ्याम वर्णाभ्याम ह्रस्व ए दीर्घ ए इति तयो पर्यो ऐकारः। ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ दीर्घ औ इति तयो पर्यो औकारः। तेरा ठीक। औकारः च पूर्वपर्यो स्थाने एकादेशो भवति। ठीक, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, यही है कि पूर्व वर्ण में वृद्धि संधि में 2 ही वर्ण होंगे। पूर्व में आ और पर में कैसे होंगे? 4 होंगे, जो कि एच वर्ण होंगे और ये हमारे वृद्धि करेंगे। इन दोनों का जो मिलाकर जो संयोग होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो वृद्धि होगी। ठीक, अब ये मिले चाहे ये मिले, कुछ भी मिलेगा। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा हमारा। क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं? अब हमसे वो पूछ लेगा कि आ धन ए, क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? आ धन ए, आई बनाएंगे। हो सकता है ऑप्शन दिए हो 4, उनमें से हम टिक करेंगे। ठीक है, अब ये कौन सी संधि होगी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आई हुआ, तो इस तरह से वो क्वेश्चन आएंगे। और वृद्धि संधि कौन सा सूत्र करता है? वृद्धि रेखी करता है। 2-3 सूत्रों के नाम नीचे दे देंगे। अधेन गुणा करता है, इको यणची करता है, या फिर आध गुणा करता है, फिर वृद्धि रेखी। तो वृद्धि संधि तो हमारी वृद्धि रेखी करता है ना। अब वृद्धि रेखी कौन सी संधि करता है ये भी पूछ सकता है। हम टिक कहाँ करेंगे? वृद्धि संधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम लेते हैं इसकी जो कंडीशन होती है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक एक कंडीशन आपको लिखवाते हैं। एक टेबल इसकी 4 कंडीशन होती है। आ, ह्रस्व आ धन, ह्रस्व आ और ह्रस्व ए दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने? दीर्घ, ये वृद्धि हो गई, बड़ी ए बन गई, अर्थात ये कौन सी ए बन गई? बड़ी बन गई, दीर्घ बन गई। ठीक, अब इसको मिला के ये जब इन दोनों को मैच किया, इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों ने मिला के क्या बनाया? आई बनाया। और दीर्घ आ और ह्रस्व ए, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? रिजल्ट क्या आया? आई आया। अर्थात चाहिए ये मिले चाहिए ये मिले, ऊपर वाली कंडीशन, तो क्या बनेगा? आई ही बनेगा। ठीक, आई ही बनेगा, चाहे इन दोनों में से चाहे कोई भी मिले। 4 कंडीशन नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। 3 धन ए। ठीक है, वही पदों का ये हुआ पड़े अलग अलग। अब हम क्या करेंगे? इनका वर्ण विन्यास करेंगे। वर्ण विन्यास करेंगे। ना बोला तो कौन सा साउंड आया? आ का आया। ठीक है, और ए। अब देखिए अपना कंडीशन क्या है? आ है, आई है। ठीक, ए है, आ और ए मिलकर क्या बनाया इन्होंने? आई। ठीक है, आई बनाया। अब देखिए इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? वा बचा। अब ये रह गया यहाँ पे ते न, वो भी हलंत के साथ, क्योंकि ना वर्ण व्यंजन में से आ स्वर को हमने बाहर निकाल लिया और इन दोनों की बात हो चुकी है और इन दोनों ने मिलाकर आई बना दिया है। अब हम इसको उतार लेंगे एज इट इज, जैसा है वैसा ही। ठीक, अब इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कौन सा परिवर्तन हुआ? आई हो गया। आई की मात्रा होती है बेटा, 2 मात्रा होती है। ठीक, तो अब हम इनको मैच कर देंगे, योग कर देंगे। ये इसमें चला जाएगा, ये जो स्वर है, स्वर जब ना व्यंजन वर्ण में चला जाएगा तो हलंत हट जाएगा और मात्रा इधर आ जाएगी। ते ने व, ये वाला ये हो गया हमारा तेने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? तेने।
हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई है। अब है हमारा दूसरा है हमारा तव धन क्यों। ठीक, अब इनका वर्ण विन्यास करेंगे। वही आ स्वर को बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पे आई को बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये हमारा हो चुका है। आ है, आई है, ए है। तो आ और ए ने मिलकर क्या बनाया? आई। सॉरी, आ और ए ने मिलकर, ठीक है, आई। ठीक, ये दोनों मिला दिए हमने। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या है? ये। अब इसकी बात हो चुकी है। अब हमारा बच्चा ये, इसको ऐसे लिख देंगे, तब ऐसे। अब इसकी बात हो चुकी है, मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। क्यों? ठीक, ये इनका रिजल्ट आया है। अब इन सबको मिला देंगे। इसकी मात्रा होती है, ये आपको बस थोड़ा सा समझने के लिए, 2 मात्रा, आई की 2 मात्रा होती है। ये जब हमने इसमें मिलाया तो ये हलंत हट गया। ठीक है, ये हो गया हमारा तवे। ठीक, अब ये तो आप कर ही लेंगे वैसे, क्योंकि जो मेन होता है वो सूत्र होता है। अगर हमको सूत्र समझ में आ जाता है और टेबल समझ में आ जाती है तो संधि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब है अगला हमारा उदाहरण, माता धन एषा। ठीक, अब इसमें से हम स्वर बाहर निकाल लेंगे। आ निकाला, इसमें से ए निकाला। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, ये हो चुका है हमारा। आ है, ए है। अब क्या बना रहे हैं? आई बन गया। ठीक, अब यहाँ पे इसकी बात हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? शा बचा। यहाँ पे बचा हमारा मात बचा हलंत के साथ, क्योंकि आ स्वर को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इन दोनों को मिला के ये हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? मात लिखेंगे यहाँ पे, हलंत, इसको उतारेंगे क्योंकि इसका तो ये बन ही चुका है। अब इसको भी उतार लेंगे। ये दोनों को मिला के ये बन गया और इसको नीचे ले लिया और आई की मात्रा इधर सिर्फ समझने के लिए। और अब इनको सबको मैच कर देंगे, योग कर देंगे, इनका संयोग कर देंगे, माते शा। ठीक, बन गया। तो आइए जानते हैं हम अपनी चौथी कंडीशन। आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं। ठीक, अगला है हमारा महा धन ऐश्वर्य। ठीक, ऐश्वर्य। अब इसमें से वही संधि विच्छेद करें, सॉरी वर्ण विन्यास करेंगे। आ स्वर को बाहर निकाल लिया, हा बोला तो आ का ध्वनि आ रही है, ये हमने बाहर निकाल लिया। इसमें से ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, आई को बाहर निकाल लिया इसको। अब इसको देखेंगे, आ है, आई है। तो इन दोनों को मिला के क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा? आई। ठीक, हो गया। अब इसकी बात हो चुकी है। अब ये बचा हमारा, इसको लिख देंगे हम। इसका कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और ये दोनों मिला के ही हमारा रिजल्ट आया है, ये वाला। ठीक, तो महा है, वो भी हलंत के
साथ। वो क्यों? क्योंकि आस्वर को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको ऐसा कैसा नीचे उतार लेंगे? कुछ नहीं, अब इसका रिजल्ट ये आ ही गया हमारा। ठीक है, ये है यहाँ पे ए। अब ये हो गया हमारा, ठीक। इसको हमने नहीं लिखा, ये इसमें प्लस कर दिया है। ठीक है, अब हम इनको आई की मात्रा, अब इनको सबको मैच कर देंगे। ये जो मात्रा जो हा पे चली जाएगी तो हलंत हट जाएगा, अर्थात ये जो हा व्यंजन वर्ण है पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा माहेश्वरम। ठीक है बेटा, तो हमारी 4 कंडीशन हो गई है और 4 ही कंडीशन हमारी ये जो दूसरा टेबल है ओ और औ इनकी बनी हुई। ठीक है, इनका एक उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। एक लेते हैं हम इसका वन धन औषधम। ठीक, अब इसका वर्ड विन्यास करेंगे। आ स्वर को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हमने औ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हम अपना देखेंगे। आ है, औ है। अब ये दोनों जब मिले तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? रिजल्ट क्या आया हमारा? औ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये औ। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक, अब जो यहाँ पे इसकी तो बात हम कर ही चुकी हैं। ठीक है, अब जो बच गया इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे वन, वो भी हलंत के साथ ऐसे उतार लिया हमने। और हलंत इसीलिए लगाया, आपको बता रहे हैं बार बार, क्योंकि हमने ना व्यंजन वर्ण में से आ स्वर को बाहर निकाल लिया, ना व्यंजन वर्ण अधूरा हो गया। हम जानते हैं बिना स्वरों के क्या होता है, व्यंजन वर्ण अधूरे रहते हैं। अब हमने इसमें से आ बाहर आ गया तो ना तो अकेला रह गया ना, तो हलंत के साथ हो गया वो। हम इसको एज इट इज ऐसे उतार लेंगे। इन दोनों की तो बात हो ही गई है, क्योंकि इन दोनों ने मिलाकर औ बना दिया है। ठीक है, अब वन औ की मात्रा। ठीक है, अब वन औ की मात्रा हो गई और ये ठीक। अब बस अब इनको मिला देंगे, ये मात्रा समझने के लिए केवल वन। अब इसको मैच करेंगे, ये जो मात्रा है ये ओ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह की ये वाली मात्रा है जो औ आ गया। ठीक, हाँ, स धा मो। ठीक है, वनौषधम हो गया। ठीक है, ये इसमें चला गया, इसकी मात्रा इसमें आ गई तो ये ना व्यंजन वर्ण पूरा हो गया, हलंत हट गया हमारा। ठीक है, अब ये वनौषधम बन गया। ये हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। ऐसे इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। ठीक, तो ये हमारी चारों ये जो टेबल्स है कंप्लीट हो गई है। और ये थोड़ा सा अभ्यास कार्य है। तब धन ऐश्वरम, सदा धन एव, तस्य ओदनम, और इन सब को करेंगे। ये आपका अभ्यास कार्य है और आपकी पुस्तक में जो भी है आप उसे करेंगे, बार बार करेंगे। और ध्यान रखना, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष करने से पहले पूर्व पक्ष जरूर करें। ठीक है, तो पहले उसका रिवाइज करके जब भी दूसरी संधि पढ़ें, जिससे कि आपको पहले वाला आप ना भूलें। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी यण संधि के साथ। जब तक के लिए इन सभी का रिवीजन करिए। नमस्कार।